अस्सलाम वालेकुम, सबिहा लुकमान इज़ हियर। आज आपकी जो है वो कैसे सीरीज़ की तकरीबन 5th वीडियो है और इसमें हम आज की वीडियो में जो सीखेंगे वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से है। पिछले जो वीडियोस थी उनमें हमने A to Z जो है वो जैसे किस तरीके से हम KSA और UAE मार्केट में अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग को सीखा कि किस तरीके से फिर हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं सिंपल तरीके से मैनुअली और उसके बाद फिर किस तरीके से टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। जब हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं मींस आपका अकाउंट बन गया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, तो थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी चाहिए और प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और लोकली सोर्सिंग क्या है एंड अगर आप अलीबाबा से करना चाह रहे हैं तो आपको वो किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी लोकल सोर्सिंग को कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोकली सोर्सिंग कर सकते हैं। मीन्स के वो वहाँ की होलसेल मार्केट को जो है वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ से होलसेलर्स को फाइंड कर सकते हैं। हमने एक प्रोडक्ट हंटिंग वो की थी जो हमने अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए हमने प्रोडक्ट को फाइंड किया था न्यू रिलीजेस से, बेस्ट सेलर्स से और इसके अलावा जो हमारे मतलब क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट फुलफिल होती है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका होता है रिवर्स हंटिंग का। अब रिवर्स हंटिंग क्या होती है कि आप अपने जैसे जो लोग यूएई में और सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं वो क्या करें कि अपने होलसेल मार्केट्स को जो है वो फाइंड करें। लाइक कुछ होलसेलर्स फाइंड कर लें होम एंड किचन के लिहाज से। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वैसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उसमें कुछ टूल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें बैटरी या चार्ज का नहीं इशू होता तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, स्टेशनरी में। आपको कोई होलसेलर्स मिल गए, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कांटेक्ट करने के बाद आप उनसे कहें कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं काइंडली मुझे आप उनकी डिटेल्स दे दें। उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं और उनकी प्राइसेस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको रिवर्स मतलब अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करें और उनको अपने क्राइटेरिया पे जो है वो चेक करें कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होती हैं। अगर तो वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होती हैं तो आपका सोर्सिंग वाला मसला यहीं हल हो जाता है। लेकिन ये काम वो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, या अगर कोई पाकिस्तान में बैठ के बिजनेस करना चाह रहा है और वहाँ पे उसको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, वो उसको हायर कर लें और उससे सोर्सिंग की सर्विस लें तो आप इसको कर सकते हैं। ये सोर्सिंग का इशू जैसे हम लोग रैपिड लॉन्च करते हैं यूके एंड यूएसए में तो वहाँ पे हमें इशू नहीं आता कि हम ऑनलाइन वीपीएन लगा के और जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स को फाइंड कर लेते हैं और वहाँ से हम सोर्सिंग कर लेते हैं। जबकि यूएई में और केएसए में अभी भी जो होल सेलर्स हैं उनकी वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत कम है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इशू आता है सोर्सिंग करने में। तो ये वो लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ी सी बात जब चल रही हो उनकी और उनके साथ डीलिंग चल रही हो तो उस टाइम उनसे कहें कि या तो हमें आपको फुल मतलब सपोर्ट करना होगा आपको, या फिर हमें कोई ऐसा पर्सन जो है वो वहाँ पे हायर करके दें कि जो हमें ये सोर्सिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये तो आ गई थी लोकल सोर्सिंग की बात। सेकंड ऑप्शन आ जाती है कि आप लाइक जैसे यूके एंड यूएसए में जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल आप अलीबाबा से सोर्सिंग करें। अलीबाबा के अलावा और भी 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप सोर्सिंग कर सकते हो। तो सोर्सिंग करते वक्त आप अगर कुछ पॉइंट्स को जहन में रखें तो आप समझें कि अलीबाबा से सोर्सिंग भी बहुत इजी है। अब अली एक्सप्रेस है, इसके अलावा 1688.com है, DH गेट है .com है, इसके अलावा यूएई की कैरीफोर है और फ़खरुद्दीन एक होलसेल वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि 3-4 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको आप अपनी हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक वेबसाइट ये है फ़खरुद्दीन एंड
ये देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी कैटेगरीज, ये नहीं है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट जी प्रोडक्ट मिल गई और आप उसको लगा देंगे, या यहाँ से आप जाके आप प्रोडक्ट को फाइंड करके आप किसी भी कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से होलसेलर्स मिलेंगे और आप अपने ये होलसेलर्स की डिटेल जो वहाँ पे पर्सन मौजूद है उसको दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन में जाके या अमेज़न, ये आपको व्हाट्सएप का बटन नज़र आ रहा है, ये लाइव चैट की ऑप्शन नज़र आ रही है। आपको इस पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इनसे लाइव चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि अगर आपके कोई होलसेलर्स मौजूद हैं तो हमें उनसे बात करनी है। आपका जो वहाँ पे पर्सन मौजूद है, अगर उसके पास कंपनी है और वो होलसेल या प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना चाह रहा है या किसी भी सेंस में, वो उनसे मिलके उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकता है। ये वैसे भी एक होलसेल की वेबसाइट है, यहाँ से आप फिर अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ये ट्रेड फोर्ड है, यूएई। ये यूएई की वेबसाइट्स मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह फिर अगर हम मज़ीद इस पे देखें तो हमें और भी वेबसाइट्स, ये ड्रैगन मार्ट है, LLUAE एक वेबसाइट ये है। इन वेबसाइट्स को आप ये देखें, अब ये यहाँ पे ग्रोसरी अवेलेबल है। अब ये आपको यहाँ से चेक करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कितने की मिल रही है और वहाँ से हम इसको कितने की फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट को देखा, इसके टाइटल को आपने अमेज़न के वे हाउस पे, अमेज़न के ब्राउज़र पे आपने उसको पेस्ट कर दिया और वहाँ पे पेस्ट करने के बाद फिर आप उसको देख सकते हो कि वहाँ पे इसके क्या क्राइटेरिया है। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल होती है तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, या इन होलसेलर से कांटेक्ट करके, इनको ईमेल्स करके या इनसे लाइव चैट करके आप अपनी सोर्सिंग को कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि alibaba.com इस वेबसाइट से कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस है, 1688.com है, DH गेट है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके अपनी सोर्सिंग कर सकते हो। अब अलीबाबा पे जब आपने सोर्सिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अलीबाबा से सोर्सिंग जो है वो, अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो फिर भी कुछ थोड़ा-सा डाउट होता था कि हमें पता नहीं कैसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अलीबाबा के साथ, तो अब वहाँ पे अगर आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक और हर चीज़ को चेक करने के बाद और प्रॉपर्ली चैट करके और ईच एंड एवरीथिंग अगर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद ऑर्डर करते हैं तो आपको प्रोडक्ट सही मिलता है। ओके, इसके बाद अलीबाबा के साथ आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी आप एक आम शॉप पे भी जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल करते हो। आप देखते हो कि इस दुकानदार के पास रश है या नहीं है, कितने साल से यहाँ बैठा हुआ है, इसकी क्वालिटी के बारे में जो है वो लोगों का क्या ख्याल है प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आपके रिलेटिव्स में से अगर किसी ने उससे कोई प्रोडक्ट खरीदी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके अलावा आप सबसे पहले ये भी चेक करते हो कि यहाँ पे बैठा कितने अरसे से हुआ है और इसकी क्या पीआर वगैरह है। इसी तरह लाइक ऐसे ही अलीबाबा है, अलीबाबा से आप जब सोर्सिंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। आपको देखना होता है कि क्या जिस सप्लायर के साथ आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस मीन्स के उसके पास वो आपको एश्योरेंस दे रहा है ट्रेड की, मतलब आपकी इन्वेंट्री के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग के लिहाज से। और अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप अलीबाबा से सोर्सिंग करते हो तो अलीबाबा बीच में एक गारंटीड की जो है वो पर्सन की हैसियत से वहाँ पे हमें परफॉर्म करता नज़र आता है। ये नहीं जी, तो अलीबाबा के लिहाज से बात कर रहे थे कि वो परफॉर्म करता नज़र आता है कि मीन्स के उसके पास जो है वो आपकी पेमेंट जब तक होल्ड होती है, जब आप अलीबाबा को मीन्स के पेमेंट करते हो सप्लायर को अलीबाबा के थ्रू, तो वहाँ पे ये होता है कि वो पेमेंट अलीबाबा अपने पास जो है वो होल्ड रखता है और जब तक आपकी इन्वेंट्री जो है वो रेडी होके शिप नहीं हो जाती और उसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होती तो देन अलीबाबा पेमेंट जो है वो सप्लायर को रिलीज़ करता है। तो इसमें रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी जब भी आप अलीबाबा पे सोर्सिंग करें तो आपको सप्लायर अगर कहे भी कि हम वी चैट या व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं
तो नो, इसमें वो कोई नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जब आपको बाद में कुछ इशू आ जाए अगर अपनी इन्वेंट्री के हवाले से, तो अगर आपके अली बाबा के मैसेंजर पे चैट अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे उसको अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी इन्वेंट्री के लिहाज से, कि इसने मुझसे चैट पे ये बात की है और ये चीज़ें इसने कही थी कि वो प्रोवाइड करेगा, जबकि इन्वेंट्री में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, या इतने यूनिट्स की बात हुई थी, ये प्राइस हमारी जो है वो फाइनल हुई थी। क्योंकि अली बाबा जो है वो अपनी मैसेंजर पे होने वाली चैट को ही जो है वो एज अ प्रूफ मानेगा, ना कि आपकी व्हाट्सएप चैट वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि आप कभी भी अली बाबा के प्लेटफॉर्म से बाहर जाके कोई भी ऑर्डर फाइनल ना करें, कोई भी बात फाइनल ना करें। फ़र्ज़ करें अगर आपकी व्हाट्सएप या वी चैट पे कोई उसने इमेजेस सेंड किए या कुछ भी है, जब जो भी चीज़ फाइनल हो उसको कहो कि मुझे अली बाबा की चैट पे भी ये चीज़ें फाइनल करें, और वहाँ पे मैसेंजर पे भी ये सब कुछ उसके साथ फाइनल करके आप इसको आगे बढ़ें। इसके अलावा आप ये कंफर्म करें कि सप्लायर जो है वो वेरीफाइड हो। आपने ये क्राइटेरिया लाजमी फुलफिल करना है कि सप्लायर वेरीफाइड हो, उसके पास ट्रेड अश्योरेंस का बैज हो, मींस के वो आपको आपकी इन्वेंट्री के लिहाज से अश्योरेंस दे, मींस के आपकी इन्वेंट्री जो है वो उसके लिए गारंटीड है जब तक वो आपकी जो रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँच नहीं जाती। उसके दौरान जो भी किसी किस्म का कोई नुकसान हो वो उसके लिए गारंटीड है। इसके बाद अलावा गोल्ड सप्लायर हैविंग 3+ ईयर टाइम्स ऑन अली बाबा, मीन्स कि आपने एक वेरीफाइड सप्लायर फाइंड कर लिया, ट्रेड एश्योरेंस उसके पास है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 3 इयर्स ओल्ड सप्लायर के साथ जाएं, और मैक्सिमम 6-7 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड सप्लायर के पास या मैन्युफैक्चरर तो आपको लाजमी ही फाइंड करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साथ जाने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन कोशिश करें कि आप 3 इयर्स पुराने सप्लायर से ही या 4 इयर्स मैक्सिमम, तो उसके पास ये होगा कि वो ज़रा ऐसा सप्लायर होगा जो न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए भी एग्री होगा। जो पुराने ज़्यादा पुराने सप्लायर जैसे 10-15 साल पुराने सप्लायर्स होते हैं, एक तो वो आपको इन्वेंट्री थोड़ी नहीं देते, उनकी एमओक्यू बहुत ज़्यादा होती है, और नो डाउट कि आपको उनसे प्राइस तो चीप मिल जाती है, लेकिन वो आपको कम इन्वेंट्री देने के लिए एग्री नहीं होते। और दूसरी बात कि वो अभी वो ग्रो कर चुके होते हैं, और जो 2-3 इयर्स के जो सप्लायर्स होते हैं वो भी अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हैं, और वो अपनी पीआर स्टेब्लिश कर रहे होते हैं, और क्लाइंट्स बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनके साथ ये होता है कि आपको ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, और आप उनसे अच्छे तरीके से जो है और छोटी क्वांटिटी जो है वो बाय कर सकते हो, जैसा कि हमें इनिशियली रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्स टाइम लाजमी चेक करें कि वो पर्सन कितने अरसे में कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है, और रिस्पॉन्स टाइम मीन्स कि अच्छा होना चाहिए, 90% होना चाहिए, 90% से अबव होना चाहिए, और रेटिंग भी उसकी अच्छी हो, 4.3 से अबव उसकी रेटिंग हो। रेटिंग मीन्स कि उसको लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हों, और डिलीवरी टाइम उसका अच्छा हो कि वो कितने अरसे में जो है वो डिलीवरी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद फिर उसका प्रोफाइल चेक करें कि उसके प्रोफाइल में जो है वो कितनी किस्म की, मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरर है कितने उसके पास मैन्युफैक्चरर अगर है तो कितना उसके पास स्टाफ है, कितने अरसे से वो काम कर रहा है, उसकी फैक्ट्री की डिटेल्स वगैरह उसकी प्रोफाइल पे उसके सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद होते हैं। तो आप उनसे उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद उसको वेरीफाई करें, और अगर आप उसके नाम को उसके गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी उसकी प्रोफाइल अगर मिल जाती है तो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट मत करें, एटलीस्ट 8 to 10 सप्लायर्स के साथ आप कांटेक्ट करें, उनको RFQ सेंड करें या पर्सनली चैट करें, उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद कि वो वेरीफाइड हैं, सब ट्रेड एश्योरेंस हो उनके पास, उसके अलावा 2-3 एटलीस्ट ईयर्स पुराने सप्लायर हों, और सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के लिए तकरीबन 8 से 10 सेलर से कांटेक्ट करें, तो वो आपको डिफरेंट किस्म की प्राइसेस देंगे। और उसके बाद फिर आप उसमें से 3 सप्लायर्स को एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करें, उनकी क्वालिटी के लिहाज से और उनकी प्राइस के लिहाज से,
कि जो आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहा है और प्राइस भी बेस्ट दे रहा है, उसमें से 10 में से आप 3 सप्लायर्स को जो है वो फाइनल करने के बाद उनसे आप अपने ऑर्डर्स को जो है स्टार्ट लें सैंपल से। आप उनको सैंपल अपना ऑर्डर करें और उनको ईच एंड एवरीथिंग अपनी चैट में क्लियर करें कि मुझे ये साइज़ चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये कलर चाहिए, और फिर उसको 2-3 सप्लायर से जब आप सैंपल ऑर्डर करेंगे तो आप उनसे जो है वो, अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला या फ्रेट फॉरवर्डर है तो वो तीनों एक जगह से ही आप एक ही फ्रेट फॉरवर्डर से अगर आप करवा लेंगे तो वो आपको ज़रा मुनासिब प्राइस में पड़ेंगे और आप उनको इजीली जो है वो कम कॉस्ट में शिप करवा सकेंगे। कभी भी जो है वो जब आप सप्लायर से बात कर रहे हो तो हमेशा उससे सबसे पहले आप DDB प्राइस जो है वो नहीं लेंगे, आप EXW और FOB प्राइस सप्लायर से लेंगे। और स्टार्ट में जो सप्लायर आपको प्राइस देता भी है वो EXW प्राइस देता है, मीन्स कि ये वो प्राइस होती है जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उनके वेयर हाउस में मौजूद प्रोडक्ट की होती है। एक प्रोडक्ट को वो रेडी जो कर रहे हैं और रेडी होने में जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो EXW या FOB प्राइस कहलाती है। DDP कॉस्ट क्या होती है? DDP कॉस्ट वो प्राइस होती है जिसमें ड्यूटी डिलीवरी ड्यूटी पेड ये कहलाती है, और इसमें ये होता है कि ईच एंड एवरीथिंग कस्टम और शिपिंग के सारे चार्जेस शामिल होते हैं और आपकी इन्वेंट्री डायरेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे आप भिजवाना चाह रहे हो, अपने क्लाइंट के एड्रेस पे भिजवाना चाह रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवाना चाह रहे हैं, वहाँ तक की तमाम डिलीवरी ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, ईच एंड एवरीथिंग इसमें पेड होती हैं। ये आपको क्लियर नहीं करना होता। एक होती है डिलीवरी DAP। अब DAP में क्या होता है कि आपके शिपिंग चार्जेस तो इंक्लूड होते हैं लेकिन कस्टम क्लियर नहीं होता। वो कस्टम आपको या तो फिर अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा रहे हैं तो वहाँ से अमेजोन आपको इंटीमेट करता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिसीव हो रही है और ये उसकी कस्टम क्लियरेंस है, तो आपको एक लेटर भेजता है या एप्लीकेशन, उसको आपने पेड करना होता है और तब वो क्लियरेंस होती है। इसी तरह अगर पर्सनल एड्रेस पे जा रहा है तो वहाँ से भी पहले कस्टम आगे जो पर्सन मौजूद होता है वो क्लियर करता है। तो कोशिश करें एज अ न्यूबी आप सिर्फ और सिर्फ DDP के साथ जाएं। उसके अलावा जब आप सैंपल्स को रिसीव कर लें तो सैंपल को अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान आने तक जो है वो तकरीबन 1 वीक तो ये लेते हैं, और कोविड की वजह से समटाइम शिपिंग्स वगैरह का मसला मसाइल फिर से शुरू हो रहे हैं तो जिसकी वजह से ये डिले भी हो सकता है। कोशिश करें कि अगर वहाँ पे कोई आपका सप्लायर मौजूद है या कोई जानने वाला मौजूद है तो आप उनको वहाँ पे जो है वो डिलीवर करवाएं सैंपल, या फिर आप का जिस कंट्री में बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप उनसे पूछें कि क्या वहाँ पे आपका कोई वेयर हाउस अवेलेबल है या ये प्रोडक्ट्स आपकी हमें अमेजोन के वहाँ पे कोई और पर्सन जो है वो सेल कर रहा है और वहाँ पे अगर हमें ये सब जो है सैंपल अवेलेबल हो जाएं जहाँ पे हम सेल करना चाह रहे हैं तो वहीं से उनको अपने क्लाइंट को जो है वो फॉरवर्ड करें और उनसे ही उसको वेरीफाई करवा लें। और जब आप उनसे बात कर रहे हो, प्राइस ले रहे हो, तो हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को साथ साथ कैलकुलेट करें कि अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन्स आए तो आप सैंपल को जो है वो प्रोसेस करें। ये ना हो कि आप सैंपल को प्रोसेस कर दें और बाद में जब आप उनसे प्राइसेस वगैरह आप बाद में लेने की कोशिश करें तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती। सबसे पहले आप उनसे FOB प्राइस, EXW प्राइस और ईच एंड एवरीथिंग फाइनल करने के बाद अपना सैंपल, अपने मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करने के बाद अपना सैंपल जो है वो ऑर्डर करें। उसके बाद आप जब अपने मार्जिन जो कैलकुलेट करें वो आप FBA कैलकुलेटर में जो है वो जाके आप उसको कैलकुलेशन करें और एटलीस्ट जो है वो 25% मार्जिन जो हैं मैं कहती हूँ कि वो सेलिंग के बाद आपको आए, और वो तब आते हैं जब आप अपनी सोर्सिंग कर रहे हैं तो उस टाइम सोर्सिंग पे आपको एटलीस्ट 40% या 35% मार्जिन अगर आएंगे तो आफ्टर सेलिंग आपको 25 बच रहा हो। तो एज अ मतलब न्यूबी आपको इन सारी चीज़ों को लाजमी ख्याल में रखना है, क्योंकि अगर सोर्सिंग हम कर रहे होते हैं तो सम टाइम अगर हम सोर्सिंग के टाइम पे अपने मार्जिन्स को इग्नोर कर दें तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और सारा कुछ चेक करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें सप्लायर से, और हमेशा सप्लायर से उसका लीड टाइम जो है वो लाजमी कंफर्म करें। अब लीड टाइम क्या होता है और प्रोडक्शन टाइम क्या होता है,
तो लीड टाइम आपको मैं क्या प्रोडक्शन टाइम में लीड टाइम ये है कि इस टाइम में उन्हें आपने फाइनल करना होता है कि वो इस दिन या इस तारीख को जो है वो आपकी इन्वेंट्री रेडी करके शिप कर देंगे। बेसिकली लीड टाइम जो है वो प्रोडक्शन टाइम होता है, मीन्स कि उन्हें जो टाइम रिक्वायर्ड है इन्वेंट्री को रेडी करने के लिए, पिक करने के लिए, सॉरी पैक करने के लिए और शिप करने के लिए। तो ये लीड टाइम कहलाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग ये जब पेमेंट उन्होंने लेनी होती है तो उस टाइम वो पहले कह रहे होते हैं जी हमारा लीड टाइम जो है या प्रोडक्शन टाइम हमारा 1 वीक होगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो जब इनवॉइस देते हैं तो इनवॉइस पे उन्होंने वो टाइम जो है वो सही से मेंशन नहीं किया होता। तो उन्होंने वो चीज़ स्लिप पे फिर इस तरीके से इनवॉइस पे मेंशन की होती है कि सम टाइम वो उसको फिर आगे बढ़ा देते हैं, 15 डेज़ किया होता है। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो पेमेंट करने लगते हैं तो वो स्लिप पे यानी ऑर्डर प्लेस 50% से कर रहे हैं या 100% पेमेंट से कर रहे हैं, तो वो स्लिप को गौर से पढ़ते नहीं हैं और वो उस टाइम उसको प्रोसेस कर देते हैं। और बाद में जब आप कहते हैं कि जी हमारी इन्वेंट्री आपने अभी शिप नहीं की या रेडी नहीं हुई, तो वो वहाँ पे बता देते हैं जी स्लिप पे ये चीज़ मेंशन है। या अगर वो आपको तंग करके टाइम गुजार भी देता है और आप अली बाबा पे अगर कभी कंप्लेन करते हैं तो वो इनवॉइस अपनी दिखा देगा कि ये देखें इस इनवॉइस के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस किया है। तो कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमेशा जो इनवॉइस होती है उस इनवॉइस को गौर से देखें, उसके ऊपर मौजूद सारी डिटेल्स को पढ़ें कि क्या उसने वो सारी डिटेल्स वो वाली ही मेंशन की हैं जो आपकी कमिटमेंट सप्लायर के साथ हुई है। अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ये हर जगह पे मौजूद जो है ये हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि अपनी सेफ्टी के लिहाज से और अपने आप को सेफ तरीके से लेके चलना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक करने के बाद फिर आप इसको प्रोसेस करें। तो उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाए तो अगर आप उसको इंस्पेक्शन स्टार्ट में जैसे हम 50 यूनिट्स करते हैं एज अ न्यूबी, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप इंस्पेक्शन करवाने के लिए हैं भी एग्री और आपके पास लोग मौजूद हैं या आपके पास कोई सहूलत वहाँ पे है तो उसको अवेल करें। अदरवाइज़ फिर आप इंस्पेक्शन टीम को हायर करें और इस सर्विस के लिए जो है वो एक कीमा.com है उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को चेक करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अली बाबा से जो है वो भी अपने लिए इंस्पेक्शन टीम यानी लॉजिस्टिक्स वगैरह की सर्विसेज में जाके आप ये सर्विस जो है वो ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं। स्टार्ट के यूनिट्स पे अगर आप एग्री नहीं है तो लेकिन जो है वो सप्लायर को ये लाजमी कहते रहें बार बार कि मेरे पास एजेंट मौजूद है, वो जब मेरी इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी तो वो आपको जो है वो विज़िट करेगा और मेरी इन्वेंट्री को चेक करेगा। बाद में आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन उससे सप्लायर कॉन्शियस रहेगा और वो आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि जब आप सारी चैट कर रहे हो प्रोडक्ट को, आप उसको लाइव कॉल पे लेके आएँ, वीडियो कॉल पे, और लाइव वीडियो कॉल पे अपनी प्रोडक्ट को चेक करें। लेकिन ये सब बातें उस टाइम की हैं जब आप जस्ट 50 या 20 या बहुत कम इन्वेंट्री स्टार्ट में टेस्टिंग के लिए कर रहे हो और प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल हो। ये ना हो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की प्रोडक्ट हो जिसको प्रॉपर फंक्शनैलिटी उसकी चेक करनी हो। तो इस किस्म की प्रोडक्ट के अंदर आप जो है स्पेशली जो है वो उस पे इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रही हूँ ये उस किस्म की प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो सिंपल किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसमें आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। उसके बाद अपना ऑर्डर प्रोसेस करें, इनवॉइस लें और ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद उसको बाकायदा फॉलो अप करें कि मेरी इन्वेंट्री कब जो है वो शिप हो रही है। और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री उनके पास रेडी होती है तो वो आपसे बारकोड्स मांगेंगे, आप अपने बारकोड्स उनको प्रोवाइड करेंगे। अमेज़न के सेलर सेंटर पे जाके बारकोड्स को क्रिएट करने के बाद फिर आपको वो सप्लायर को देंगे और सप्लायर उनको बारकोड्स लगाने के बाद आपके इन्वेंट्री को रेडी करेगा, पैक करेगा और आपको कॉटन का जब डायमेंशन और वेट देगा तो उसके बाद आपका शिपिंग प्लान क्रिएट होगा। तो ये सारी आज की जो वीडियो थी वो डिपेंड कर रही थी सोर्सिंग पे कि किस तरीके से आप सोर्सिंग कर सकते हैं अली बाबा से या लोकली।
तो यूएई और सऊदी अरेबिया, यूएई के सप्लायर्स मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स ऑनलाइन इसलिए बता दी कि मौजूद है वहाँ पे अभी ऑनलाइन सिस्टम यूएई में, जबकि सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के लिए आपको पर्सनली मार्केट्स में जो है वो विज़िट करना होगा। अगर आपका कोई पर्सन वहाँ मौजूद है तो उसको हायर करें, अपने क्लाइंट से हेल्प लें। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर लेके चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो आइटम लेबल मींस बारकोड जनरेट करते हैं और शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। या फिर आगे किसी भी किस्म के टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको मज़ीद हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।